जरूर सब्सक्राइब कर लें। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो गाइस देखिए, प्रश्न संख्या निर्देश दिया गया प्रश्न संख्या 63 से 65 के लिए। निम्नलिखित प्रश्नों में दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द, अक्षरों अथवा संख्या को चुनना है। जैसे कि 63वां क्वेश्चन है, यहाँ पर लगा हुआ है क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है। तो इस टाइप के क्वेश्चन में क्या होता है, जो तरीका पहले से दूसरे या दूसरे से पहले बनने में लगता है वही तरीका हम लोग आगे अप्लाई करते हैं। तो यहाँ पर दूसरे से पहले बनने में लग रहा है, जैसे कि पन्ने मिलकर पूरा एक पुस्तक का निर्माण करते हैं, उसी प्रकार आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, देश। बहुत सारे देश मिलकर क्या बनाते हैं, महाद्वीप बनाते हैं। तो ऑप्शन सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 64वां। इसमें देखिए गाइस, यहाँ पर बताना है, क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, यहाँ पर क्या आएगा, जो तरीका पहले से दूसरे बनने में लगेगा वही तरीका हम लोग आगे अप्लाई करेंगे। तो क्या बनना है, JK LM से I 4 बार I। सबके अल्फ़ाबेट कोड लिखते हैं। J का कोड होता है 10, K का होता है 11, L का होता है 12 और M का होता है 13। I का होता है 9, I का होता है 9, I का हो 9, I का 9। तो 10 से 9 बना तब आपका क्या हुआ, 1 घटा। 11 से 9 बना तो आपका 2 घटा। 12 से 9 बना 3 घटा। और 13 से 9 बना आपका 4 घटा। मतलब एक एक संख्या बढ़ती जा रही है और घटती जा रही है। सेम तरीका PQRS के लिए लगाएंगे। तो PQRS, P का कोड होता है 16, Q का होता है 17, R का होता है 18, S का होता है 19। पहले में 1 घटाएंगे तो 15 आ गया। दूसरे में 2 घटाया, 17 में 2 घटाया, 15 आ गया। फिर 3 घटाएंगे, 18 में 3 घटाया, तब आपका 15 आ गया। 19 में 4 घटाएंगे अब, तब आपका 15 आ गया। 15 होता O का, सभी देखिए O आ रहे हैं, 4 बार O। तो आपके कौन से ऑप्शन में आ रहे हैं, ऑप्शन बी में। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। देखिए गाइस, अगला क्वेश्चन है, यहाँ पर लगा हुआ है क्वेश्चन मार्क। जो तरीका 4 से 17 बनने में लगेगा वही तरीका हम लोग आगे अप्लाई करेंगे। 4 से 17 बनाते हैं तो 4 का हम लोग क्या करते हैं, स्क्वायर कर देते हैं। तो 16, 17 बनाना है तो 1 को और जोड़ देते हैं, तो हमें क्या मिलता है, 17। सेम तरीका 7 के लिए लगाते हैं। 7 का स्क्वायर करेंगे 49 और 1 को जोड़ देंगे तो हमारा आ जाएगा 50। ऑप्शन बी इज़ राइट आंसर। अब देखिए गाइस, क्वेश्चन संख्या 66 से 67 के लिए निर्देश है। निम्नलिखित प्रश्नों में दिए गए विकल्पों में से विषम शब्द, अक्षर अथवा संख्या को चुनना है। विषम क्या होता है, 4 ऑप्शन दे दिए जाते हैं। इसमें जो 3 ऑप्शन होते हैं वो तो आपके सेम हो जाते हैं, और एक ऑप्शन बचता है वो अन्य तीनों से क्या हो जाते हैं, भिन्न हो जाते हैं, अलग हो जाते हैं, विषम हो जाते हैं, असंगत हो जाते हैं। तो 66 में आपका विषम कौन सा होगा। देखिए, अति आनंदित को क्या कहते हैं, आनंदित। विशाल मतलब ऊंचा। पथमार्ग मतलब पगडंडी। लेकिन आमाशय का उदास नहीं होता, तो विषम हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट है 67वां क्वेश्चन। इसमें आपको विषम बताना, तो एक एक ऑप्शन को चेक करते हैं। तो पहले ऑप्शन को चेक करते हैं। पहले ऑप्शन में FHJ, इनके अल्फ़ाबेट कोड लिख लेते हैं। F का कोड होता है 6, H का होता है 8, J का होता है 10। तो 6 से 8 बना आपका 2 जुड़ा, 8 से 10 बना आपका 2 जुड़ा। ऑप्शन बी चेक करते हैं। L का कोड होता है 12, N का होता है 14, Q का होता है 17। 12 से 14 बना तब तो आपका जुड़ रहा है 2, लेकिन 14 से 17 बनना तब आपका 3 जुड़ रहा है। ऑप्शन सी चेक करते हैं। J का कोड होता है 10, L का होता है 12, N का होता है 14। तो देखिए, 10 से 12 बना 2 जुड़ा, 12 से 14 बना 2 जुड़ा। ऑप्शन डी चेक करते हैं। N का कोड होता है 14, P का होता है 16, R का होता है 18। 14 से 16 बना 2 जुड़ा, और 16 से 18 बना 2 जुड़ा। ऑप्शन ए, ऑप्शन सी और ऑप्शन डी में सभी में 2-2 जुड़ रहा है, लेकिन ऑप्शन बी में लास्ट में 3 जुड़ रहा है। तो विषम कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है प्रश्न संख्या 68 से 69 के लिए निर्देश है। दी गई श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। तो हम लोग सभी के अल्फ़ाबेट कोड लिख लेते हैं। एक इसका कोड होता है 4, ए का कोड होता है 1, ई का होता है 5, आई का होता है 9, एम का होता है 13। 1 से 5 बना तब आपका 4 जुड़ा, 5 से 9 बना 4 जुड़ा, 9 से 13 बना आपका 4 जुड़ रहा है। पीछे सभी में 4 जुड़ा तो आगे भी 4 जुड़ेगा। 13 में 4 जोड़ेंगे तो 17। 17 किसका होता है, Q का होता है। तो ऑप्शन बी इज़ राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1, 3, 6, 11, 18 आगे क्वेश्चन मार्क क्या आएगा। तो हम लोग क्या करेंगे, सभी में हम लोग विषम संख्याएँ अभाज्य संख्याएँ जोड़ते जाएंगे। देखिए, 1 से 3 बनाना है तो 1 में पहली अभाज्य संख्या हम लोग जोड़ देते हैं 2, तो हमारा क्या आ गया 3। अब 3 से 6 बनाना है। अब 3 में दूसरी अभाज्य संख्या कौन सी जोड़ें, 5, 3 आपका 3 जोड़ना पड़ेगा।
तब आपका आ जाएगा 6। अब 6 से 11 बनाना है, तो अब 6 में कितना जोड़ना पड़ेगा? 5। तीसरी अभाज्य संख्या हो जाएगी 5, तो आपका कितना आ जाएगा? 11। अब 11 से 18 बनाना, तो 11 में अगली अभाज्य संख्या क्या जोड़ें? 7, तो आपका आ गया 18 सर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दी गई आकृति में कितने गत्ते के डिब्बे हैं जो सफ़ेद नहीं हैं? तो देखिए, गत्ता आपका ट्रायंगल है और सफ़ेद आपका क्या है? आयत है। तो ऐसा नंबर चुनना होगा जो सफ़ेद में ना आए, तो वो आपका नंबर हो जाएगा ऑप्शन ए 6। देखिए 6 जो है आपका ऐसा नंबर है जो आपका सफ़ेद में नहीं आ रहा, ओके, और गत्ते में आ रहा है आपका, लेकिन तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन है 6। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी उत्तर आकृति प्रश्न आकृति के प्रतिरूप को पूरा करेगी? तो जहाँ जहाँ रेड लाइन करें वैसे ही आपका फिगर बन जाएगा और ऑप्शन से आपको चुनना है। तो देखिए, सबसे पहले सर्किल को पूरा करते हैं और उसके पहले अब ये समचतुर्भुज वो को भी बना लेते हैं। अब ये आयत को बना लेते हैं अंदर वाला। अब आयत के अंदर जो आयत है इसको भी बना लेते हैं। अब पूरा ये बॉक्स एक पूरा लाइन कर देते हैं डॉटेड डॉटेड, तो ये फिगर बन गया। तो ये कौन से ऑप्शन में आ रहा है? ऑप्शन ए में आ रहा है। ऑप्शन ए इज़ राइट आंसर। अगला है, दी गई उत्तर आकृतियों में से उस उत्तर आकृति को चुनिए जिसमें प्रश्न आकृति निहित है। प्रश्न आकृति में एम है, तो ऐसा ऑप्शन लेना है जिसमें प्रश्न आकृति निहित है, तो वो हो जाएगा ऑप्शन सी। कैसे, वो भी देख लेते हैं गाइस। तो आपका कैसे बनेगा? ये देखिए, एम ऐसे बन जाएगा, ऐसे ऐसे ऐसे। ये देखिए एम बन गया, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। अगला है, निर्देश है प्रश्न संख्या 78 से 80 के लिए निम्नलिखित प्रश्नों में दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द, अक्षर अथवा संख्या को चुनना है। तो जो तरीका पहले से दूसरे या दूसरे से पहले बनने में लगेगा वही तरीका हम लोग आगे अप्लाई करेंगे। तो देखिए गाइस, यहाँ पर दूसरे से पहले बनेगा। कुत्ता जो है वो भौंकता है, उसी प्रकार चिड़िया क्या करती हैं? चिड़िया करती हैं चूँ 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 चूँ। ऑप्शन डी इज़ राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 79, जो तरीका पहले से दूसरे बनने में लगेगा वही तरीका हम लोग आगे अप्लाई करेंगे। तो ELQZ से AJOV बनाएंगे, ओके। तो कर लेते हैं, लिख लेते हैं अल्फ़ाबेट ELOZ। इससे क्या बन रहा है? AJ, देखिए यहाँ पर Q होगा, ELQZ, तो AJOV बन रहा है आपका। तो लास्ट वाले अल्फ़ाबेट से पहला बना लेते हैं। Z का विपरीत अल्फ़ाबेट कोड क्या? विपरीत अल्फ़ाबेट होता है A, Q का विपरीत अल्फ़ाबेट होता है J, L का होता है O और E का होता है V। मतलब ये विपरीत अल्फ़ाबेट है, विपरीत वर्ण है, विपरीत अल्फ़ाबेट, ओके। तो यही तरीका BXTD के लिए लगाएंगे। तो लिख लेते हैं BXTD। तो D का विपरीत अल्फ़ाबेट हो जाएगा W, T का हो जाएगा G, X का क्या हो जाएगा? X का हो जाएगा C और D का हो जाएगा, सॉरी, V का क्या हो जाएगा? V का हो जाएगा E। तो BWGCE आपका हो जाएगा आंसर। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इज़ राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, जो तरीका 40 से 100 बनने में लगेगा वही तरीका हम लोग आगे अप्लाई करेंगे। तो 40 से आपका 100 बनाते हैं, तो 40 में 2 का मल्टीप्लाई करते हैं और 20 को जोड़ देते हैं, तब आपका आ जाता है 100। यही तरीका हम लोग आगे अप्लाई करते हैं। 56 में 2 का मल्टीप्लाई, 2 छंग 12 के 2 हाथ से लगाए, 2 पंजे 10 और 1 11, 112। इसमें भी हम लोग क्या करते हैं? 20 जोड़ के देखते हैं। तो ये 2 और 3 132 आपका आ रहा है, लेकिन ऑप्शन में 132 नहीं आ रहा है। इसमें आपका दूसरा तरीका लगता है, 40 से 100 बनाना है। तो 40 में 2 का मल्टीप्लाई, तो आपका 80 आ गया। अब प्लस हम लोग क्या करते हैं? 40 कर देते हैं और 40 में ही 2 का डिवाइड कर देते हैं, तो हमें क्या मिल जाता है? 80 प्लस 20, तो हमारा क्या बन जाता है? 100। सेम प्रोसेस हम लोग 56 के लिए लगाते हैं। 56 में 2 का मल्टीप्लाई, तो 112 और प्लस 56 डिवाइड बाई 2 ये करते हैं, तो 112 प्लस, तो 56 कितना होता है? 26। तो जोड़ देते हैं, 2 6 8, 1 2 3, 138 आपका आंसर हो जाएगा। दोबारा जोड़ लेते हैं गाइस, 6 2 8 हो जाएगा, 1 2 3। दोबारा जोड़ते हैं गाइस,
112 और 28 यहाँ पर हो जाएगा। 56 में 2 का डिवाइड करेंगे तो 26 ने 28 आएगा। अब जोड़ते हैं यहाँ पर 10 की 0 यहाँ से लगा 1 तो 4 1 140 आपका आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन ए इज़ राइट आंसर। अब देखिए निर्देश है प्रश्न संख्या 81 से 82 के लिए। निम्नलिखित प्रश्नों में दिए गए विकल्पों में से विषम शब्द अक्षर अथवा संख्या युग्म को चुनिए। 81 में देख लेते हैं, एक एक ऑप्शन चेक करते हैं। देखिए ए का विपरीत वर्ण क्या होता है? विपरीत अल्फ़ाबेट जेड होता है। ऑप्शन बी में देखिए एल का विपरीत वर्ण क्या होता है? अल्फ़ाबेट होता है एल, ओ होता है। ऑप्शन सी में देखते हैं ई का विपरीत अल्फ़ाबेट वी होता है। डी में देखिए जेड का विपरीत अल्फ़ाबेट ए होता है। मतलब अभी तो चारों सेम है, लेकिन अब स्टार्टिंग होती है ए से, हम लोग बनाते हैं एफ़। इनके अल्फ़ाबेट कोड लिखते हैं। ए का होता है 1, एफ का होता है 6, कितना जुड़ा? 5। ऑप्शन बी चेक करते हैं, एल का होता है 12, क्यू का होता है 17। 12 से 17 बना क्या हुआ? 5 जुड़ा, ऊपर भी 5 जुड़ा। ऑप्शन सी चेक करते हैं, ई से बनाते हैं के। ई का होता है 5 और के का होता है 11, तो 5 से 11 बना क्या हुआ? 6 जुड़ा। ऑप्शन डी चेक करते हैं, जेड से बनाते हैं सी। जेड का होता है 26 और सी का होता है 3, तो इसमें देखिए कितना जुड़ रहा है। इसमें आपका जुड़ रहा है गाइस 3 जुड़ रहा है। और यहाँ पर एक बार आप चेक कर सकते हैं दोबारा। ई से बनाते हैं के, ई से हम लोग बनाते हैं के। ई का होता है 5 और के का होता है 11, तो इसमें आपका 6 जुड़ रहा है। तो 2 ऑप्शन में आपका थोड़ा सा कन्फ्यूज़न है, ए बी सी डी ई, और के का होता है 11 होता है। तो ऑप्शन सी या ऑप्शन डी में से आपका एक आंसर हो सकता है। तो आप सी और डी कर सकते हैं, थोड़ा सा इसमें मिस्टेक है, तो आप सी में से या डी में से ले सकते हैं। अगला क्वेश्चन है 82 में, आपको बताना है विषम कौन सा है। तो देखिए गाइस, सबसे पहले ऑप्शन ए चेक करते हैं। इसका पहला डिजिट है 41। 41 के दोनों डिजिट का मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमें क्या मिलता है? 4। अब इसमें है 22, तो दोनों डिजिट का मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमें क्या मिलता है? 4। ये तो आपका सेम प्रोसेस हो गया, मतलब दोनों डिजिट का मल्टीप्लाई करने पर दोनों सेम संख्याएं आ रही हैं। ऑप्शन बी में देखते हैं 63 है, 63 के दोनों डिजिट का मल्टीप्लाई तो आपका 18, और 9 में 3 का मल्टीप्लाई तो आपका आ रहा 27। इसमें सेम नहीं है। ऑप्शन सी चेक करते हैं, 8 में 2 का मल्टीप्लाई 16 और 4 में 4 का मल्टीप्लाई 16, मतलब दोनों डिजिट आपके सेम आ रहे हैं। ऑप्शन डी चेक करते हैं, 8 में 3 का मल्टीप्लाई 24 और 6 में 4 का मल्टीप्लाई 24, लेकिन ऑप्शन बी में आपका यहाँ पर 27 आ रहा है और एक 18, तो विषम कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन बी। अब देखिए प्रश्न संख्या 83 से 84 के लिए निर्देश है। निम्नलिखित प्रश्नों में एक अनुक्रम दिया गया है जिसमें एक पद लुप्त है। दिए गए विकल्पों में से वह सही विकल्प चुनिए जो अनुक्रम को पूरा करे। 83वां क्वेश्चन है, यहाँ पर लगा हुआ क्वेश्चन मार्क। तो हम लोग क्या करते हैं, सभी के पहले अल्फ़ाबेट उठा लेते हैं। ए से बनाते हैं एफ़, ए का कोड होता है 1, एफ का होता है 6, कितना जुड़ा? 5। अब हम लोग एफ से बनाते हैं के का होता है 11, 6 से 11 बना 5 जुड़ा। पीछे सभी में 5 5 जुड़ा तो आगे भी 5 जुड़ेगा। 11 में 5 जोड़ेंगे 16, 16 किसका होता है? पी का। पहला अल्फ़ाबेट हमें पी मिल गया, जो कि ऑप्शन ए और ऑप्शन डी में नहीं है, तो 2 ऑप्शन कट। लेकिन ऑप्शन सी और ऑप्शन बी में 2 अल्फ़ाबेट पी हैं स्टार्टिंग में, और आगे का दूसरा भी अल्फ़ाबेट सेम है। तो हम लोग सभी के अब लास्ट वाले उठा लेते हैं। ई से बनाते हैं जे, ई का कोड होता है 5, जे का होता है 10, 5 जुड़ा। अब जे से बनाते हैं ओ का होता है 15, 10 से 15 बना 5 जुड़ा, तो आगे भी 5 जुड़ेगा। 15 में 5 जोड़ेंगे 20, 20 किसका होता है? टी का। तो लास्ट वाला अल्फ़ाबेट देखिए, यहाँ पर ऑप्शन बी में टी आ रहा है लेकिन ऑप्शन सी में यू आ रहा है, तो ये भी कट। एक ऑप्शन बचा, यही आपका आंसर हो जाएगा, तो ऑप्शन बी इज़ राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 9, 18, 72, 576, आगे क्वेश्चन मार्क। 9 से 18 बनाया 2 का मल्टीप्लाई, 18 से 72 बनाया तब आपका हो रहा है 4 का मल्टीप्लाई, 18 चौक 72, 72 से 576 बनाया तब आपका 8 का मल्टीप्लाई। अब एक चीज़ देखिए, 2 और 4 बनने में 2 का मल्टीप्लाई, 4 से 8 बनने में 2 का मल्टीप्लाई, तो आगे भी 2 का मल्टीप्लाई होगा। 8 में 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका 16 आ जाएगा, और इस 16 का मल्टीप्लाई हम लोग करेंगे 576 में, तब आपका आंसर कितना हो जाएगा? 9216। तो ऑप्शन डी इज़ राइट आंसर। अब देखिए प्रश्न संख्या 90 से 91 के लिए निर्देश है। निम्नलिखित प्रश्नों में एक अनुक्रम दिया गया है जिसमें एक पद लुप्त है। दिए गए विकल्पों में से वह सही विकल्प चुने जो अनुक्रम को पूरा करे। 90 क्वेश्चन है,
तो यहाँ पर लगा हुआ है क्वेश्चन मार्क। तो सबसे पहले हम लोग सभी के पहले अल्फ़ाबेट उठा लेते हैं। एल से बनाते हैं एस। एल का कोड होता है 12, एस का होता है 19। 12 से 19 बना, क्या हुआ, 7 जुड़ा। अब एस से बनाते हैं जेड। जेड का होता है 26। 19 से 26 बना, 7 जुड़ा, तो आगे भी 7 जुड़ेगा। 26 में 7 जोड़ेंगे तो तो आ जाएगा 7। 7 किसका होता है, जी का। पहला अल्फ़ाबेट हमें मिल गया जी। ओके, अब हम लोग सभी के दूसरे अल्फ़ाबेट उठा लेते हैं। एल ओ से बनाते हैं वी। ओ का कोड होता है 15। बी का होता है 22, तो इसमें भी क्या हुआ, 7 जुड़ा। वी से बनाते हैं सी। सी का होता है 3, इसमें भी देखिए 7 जुड़ा, तो आगे भी 7 जुड़ेगा, तो 3 में 7 जुड़ा 10। 10 किसका होता है, जे का। तो जी जे आपका आंसर हो गया। तो ऑप्शन ए में 2 अल्फ़ाबेट जी और जे मिल रहा है, लेकिन ऑप्शन बी, ऑप्शन सी और ऑप्शन डी में नहीं मिल रहा। आगे करने कोई ज़रूरत नहीं, तो ऑप्शन ए इज़ राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ देखिए क्वेश्चन मार्क लगा हुआ। 13 से हम लोग 27 बनाते हैं, तो 13 में 2 का मल्टीप्लाई और 1 को जोड़ दिया, तो हमें 27 मिल गया। 27 से 56 बनाया, 27 में 2 का मल्टीप्लाई और 2 को जोड़ दिया। 56 से 115 बनाया, तो 3 का मल्टीप्लाई, 2 का मल्टीप्लाई 56 में और 3 को जोड़ दिया। ओके, एक सीरीज़ चलती जा रही, पहले 1 जुड़ा, फिर 2 जुड़ा, फिर 3 जुड़ा। अब आगे भी यही तरीका अप्लाई करें। 115 में 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 230, और 3 के बाद अगली संख्या जोड़ेंगे 4, तो आपका आंसर आ जाएगा 234। ऑप्शन डी इज़ राइट आंसर। अब देखिए 96वां क्वेश्चन है, वह आरेख चुनिए जो नीचे दिए गए वर्गों के बीच के संबंध का सही निरूपण करता है। पालतू जानवर कुत्ता और बिल्ली। सबसे बड़ा आपका सर्किल होगा पालतू जानवर का, और कुत्ता और बिल्ली इसमें समाहित हो जाएंगे। कुत्ता और बिल्ली अलग अलग चीज़ें हैं, तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए इज़ राइट आंसर। या आप ऐसे भी कर सकते हैं, पालतू जानवर का सबसे बड़ा फिगर बना, कुछ भाग पालतू में बिल्ली का चला जाएगा और कुछ भाग कुत्ते का चला जाएगा, और दोनों अलग अलग चीज़ें, तो आपका फिगर ऐसा बन जाएगा। तो ऑप्शन सी इज़ राइट आंसर। ऑप्शन ए आपका गलत, ऑप्शन सी इज़ राइट आंसर। अगला है, यदि एक दर्पण को ए बी रेखा पर रखा जाए तो दी गई आकृतियों में से कौन सी आकृति प्रश्न आकृति का प्रतिबिंब होगी। तो प्रश्न आकृति के लिए एक बॉक्स बनाते हैं, और एक आपका पासा टाइप का एक ये ऐसे बना लेते हैं, ऐसे 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 ऐसे, और ये इससे मिलाया, ये इससे मिलाया, और ये इससे मिलाया। अब देखिए के की बारी है। के आपका कैसा हो जाएगा प्रश्न आकृति में, तो प्रश्न आकृति में के की जो पोजीशन होगी वो कैसी हो जाएगी, और कहाँ पर आ जाएगी, इधर तरफ आ जाएगी, और के की पोजीशन उल्टी हो जाएगी ऐसे। और जे की बारी है। जे आपका कैसा हो जाएगा, जे आपका ऐसे हो जाएगा, आपका ऐसे। और क्यू आपका कैसा हो जाएगा, क्यू आपका ऐसे हो जाएगा, ऐसे। तो ये फिगर आपका किस में बन रहा है, ऑप्शन बी में। ऑप्शन बी इज़ राइट आंसर। अगला है, एक विशिष्ट कोड भाषा में इसको इससे लिखा जाता है तथा इरप्शन को इससे लिखा जाता है, तो इस कोड भाषा में जीनियस को किस प्रकार लिखा जाएगा। सबसे पहले सभी के अल्फ़ाबेट लिख लेते हैं। TROUPE, इसको क्या लिखा जा रहा है, GILFK और V। ओके, तो T का विपरीत अल्फ़ाबेट होता है G, R का विपरीत अल्फ़ाबेट I, O का विपरीत अल्फ़ाबेट L, U का विपरीत अल्फ़ाबेट F, P का विपरीत अल्फ़ाबेट K, E का होता है V। इसी प्रकार इरप्शन ERUPTION, इसको क्या लिखा जा रहा है, VIFKGRLM। E का विपरीत अल्फ़ाबेट V, R का विपरीत I, U का F, P का लिखा जा रहा है K, G का T, I का R, O का होता है L, N का होता है M। इसी प्रकार जीनियस के भी हमें निकालना है, तो जीनियस के सारे अल्फ़ाबेट लिख लेते हैं, GENIUS। तो जीनियस के भी सभी के विपरीत वर्ण लिख देते हैं। G का होता है T, E का होता है V, N का क्या होता है, N का होता है M, I का क्या होता है R, U का होता है F, S का क्या होता है T, S का क्या होता है, H होता है, सॉरी। तो ये जो अल्फ़ाबेट मिला यही आपका आंसर हो जाएगा। और ये कौन से ऑप्शन में आ रहे हैं, ऑप्शन ए में आ रहे हैं। ऑप्शन ए इज़ राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है,
यदि एक दर्पण को AB रेखा पर रखा जाए तो दी गई आकृतियों में से कौन सी आकृति प्रश्न आकृति की सही प्रतिबिंब होगी। तो दर्पण प्रतिबिंब एक बॉक्स बनाते हैं। सबसे पहले ये जो आपका डाइस वाला चिन्ह है ये भी बना लेते हैं, ऐसे ऐसे ऐसे, फिर देखिए ऐसे, फिर इसको मिला दिया ऐसे, फिर इसको ऐसे, इसको ऐसे, इसको ऐसे। अब देखिए 4 की बारी देखते हैं। 4 आपका उधर चला जाएगा और कैसी पोजीशन हो जाएगी, टेढ़ी हो जाएगी, ऐसी ऐसा हो जाएगा। अब 2 की बारी, 2 उधर चला जाएगा, 2 की पोजीशन क्या हो जाएगी, ऐसी हो जाएगी, ऐसे। और 5 है आपका, 5 ऊपर ही रहेगा, 5 की पोजीशन भी आपकी चेंज हो जाएगी। ओके, कैसा हो जाएगा, ऐसे ऐसे हो जाएगा आपका। तो ये फिगर कौन से ऑप्शन में आ रहा है, ऑप्शन ए में, जिसमें हमें 4 संख्या युग्म दिए हुए हैं। 4 ऑप्शन में 4 पेयर अलग अलग दिए हुए हैं, 4 युग्म दिए हुए हैं, जिसमें से 3 किसी तरह से समान है, जिसमें से 3 एक निश्चित लॉजिक को, निश्चित रीजनिंग को, एक निश्चित नियम को फॉलो कर रहे हैं और एक उस नियम का पालन नहीं कर रहा है। हमको उस संख्या युग्म को चुनना है जो उस निश्चित नियम का पालन नहीं कर रहा हो। तो जब भी इस प्रकार के प्रश्न आते हैं हम सबसे पहले संख्याओं की आपस में तुलना करते हैं। सबसे पहले ऑप्शन से शुरू करते हैं। यहाँ पे दिया हुआ है हमें 461 और उसके सामने दिया हुआ है 20। संख्याओं को गौर से देखने पे हम पाते हैं कि संख्याओं के बीच का अंतर काफी ज्यादा बड़ा है। यहाँ पे 461 दिया हुआ है, उसके सामने 20 दिया हुआ है। तो जब भी इस प्रकार का पेयर आए या ऐसे नंबर्स आए कि जब 2 संख्याओं के बीच में अंतर काफी ज्यादा बड़ा हो, तो हमें हमारा उत्तर या तो मल्टीप्लिकेशन से मिलेगा, या फिर स्क्वायर या क्यूब, या फिर डिवीजन से, या तो गुणा करने से, या फिर वर्ग करने से, घन करने से मिलेगा। और जब अंतर काफी कम होता है, अंतर छोटा होता है, तो हमें हमारा उत्तर जोड़ या घटाव करने से, एडिशन या सब्ट्रैक्शन करने से मिल सकता है। अब चूंकि यहाँ पे अंतर काफी ज्यादा बड़ा है तो हम यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन या फिर क्यूब वाला, स्क्वायर या क्यूब वाला कॉन्सेप्ट लगाएंगे। अब देखिए यहाँ पे दिया हुआ 461 और यहाँ दिया हुआ 21। अब अगर हम 20 का वर्ग कर दें, यहाँ पे जो 20 है 20 का वर्ग कर दें तो हमको मिलता है 400। लेकिन 400 और 461 में काफी ज्यादा अंतर है। लेकिन अगर हम एक चीज करें कि 20 में 1 जोड़ दें तो हमको मिलता है 21, और 21 का वर्ग कर दें तो हमको मिलता है 441, और उसमें वापस 20 जोड़ दें तो हमको मिलता है 461। तो देखिए क्या लॉजिक लगा हुआ है। जो छोटी संख्या है उस छोटी संख्या में हमने सबसे पहले तो 1 जोड़ा, 20 धन 1 किया, उसका वर्ग किया, धन फिर उसी संख्या को जोड़ दिया, तो हमने 20 वापस जोड़ दिया। तो यहाँ पे क्या हो गया, ये हो गया 21 का वर्ग धन 20, तो ये क्या हो जाता है 441 धन 20, और ये कितना हो गया, हमको 461 मिल गया। देखते हैं दूसरे ऑप्शन में भी यही लॉजिक लगा हुआ है क्या। दूसरा ऑप्शन हमको क्या दिया हुआ है, दूसरा ऑप्शन दिया हुआ है 182 और उसके सामने दिया हुआ है 12। तो हम क्या करेंगे, 12 में 1 जोड़ देंगे, 12 धन 1 उसका वर्ग धन 12, तो ये कितना हो जाएगा 13 का वर्ग धन 12। 13 का वर्ग हम सब जानते हैं कितना होता है 169, और उसमें 12 जोड़ेंगे तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 181। यहाँ पे ये वाला लॉजिक नहीं, इस लॉजिक का पालन नहीं हो रहा है। तीसरे ऑप्शन में आते हैं। तीसरे ऑप्शन में इस लॉजिक का पालन हो रहा है क्या। क्या दिया हुआ है हमें 269, उसके सामने दिया हुआ है 14। हम 14 में 1 जोड़ देंगे तो हमको मिलेगा 15 और उसका वर्ग करना है, और हमें उसमें फिर से 14 जोड़ना है। तो 15 का वर्ग कितना होता है 225 दिया हुआ है, और उस धन 14, दोनों को जोड़ने पे क्या मिलेगा हमें 239, जो कि ऑप्शन में दिया हुआ है यहाँ पे ये 239 है। तो तीसरा ऑप्शन भी इस नियम का पालन कर रहा है। चौथे ऑप्शन में आते हैं। चौथा ऑप्शन क्या दिया हुआ है हमें 305 और उसके सामने दिया हुआ है 16। 16 में 1 जोड़ देंगे तो हो जाएगा 17, 17 का वर्ग और उसमें वापस 16 जोड़ देंगे। 17 का वर्ग क्या होता है 289, और उसमें 16 अगर हम जोड़ दें तो 305 मिलता है। तो ये वाले पहले, तीसरे और चौथे ऑप्शन में जो पेयर हैं उन्होंने इस नियम का पालन किया कि ये जो दूसरी छोटी संख्या थी उसमें हमने 1 जोड़ा, जैसे 20 धन 1 किया,
और वापस उसी संख्या को जोड़ दिया तो हमें दूसरी संख्या मिल गई, लेकिन दूसरे ऑप्शन ने नहीं किया, तो ऑप्शन नंबर 2 हमारा सही उत्तर होगा, जो उस निश्चित लॉजिक का पालन नहीं कर रहा है। आगे बढ़ते हैं। यहां पे हमें इस प्रश्न में कुछ अंग्रेजी के लेटर के ग्रुप दिए हुए हैं, उसमें से भी 3 जो हैं एक निश्चित नियम का पालन कर रहे हैं और एक जो है बाकी अन्य से भिन्न है, वही हमको ढूंढना है। जब भी अंग्रेजी की वर्णमाला से संबंधित या अल्फाबेट से संबंधित प्रश्न आता है तो हमें सबसे पहले प्लेस वैल्यू का कॉन्सेप्ट लगा लेना चाहिए। हम जानते हैं ए बी सी डी और इस तरीके से अंत में एक्स वाई जेड तक टोटल 26 लेटर होते हैं और प्रत्येक की प्लेस वैल्यू क्या होती है, ए की 1, बी की 2, सी की 3, डी की 4 और इसी प्रकार अंत में एक्स 24, वाई 25 और जेड 26। इस तरीके से इनकी प्लेस वैल्यू होती है। हमको क्या दिया गया हुआ है, हमें दिया हुआ है ए डी जी जे, इनकी प्लेस वैल्यू लिख लेते हैं। ये ऑप्शन नंबर 1 है। ऑप्शन नंबर 1 में इनकी प्लेस वैल्यू लिखी तो ये ए की प्लेस वैल्यू हो गई 1, डी मतलब 4, जी मतलब 7 और जे मतलब 10। अब दूसरे वाले ऑप्शन में चलते हैं। दूसरे वाला ऑप्शन में हमको क्या दिया हुआ है, दूसरे में दिया हुआ है एम पी एस वी। एम मतलब 13, पी मतलब 16, एस मतलब 19 और वी मतलब 22। बाकी के 2 ऑप्शन और देख लेते हैं। हमको क्या दिया हुआ है तीसरे ऑप्शन में, तीसरे ऑप्शन में दिया हुआ है ई एच जे एन। ई मतलब 5, एच मतलब 8, जे मतलब 10 और एन मतलब 14। और इसी प्रकार पांचवें ऑप्शन चौथे ऑप्शन में देखते हैं क्या दिया हुआ है हमें, एल ओ आर यू। एल मतलब 12, ओ मतलब 15, आर मतलब 18 और यू मतलब 21। तो अब इनके अंतर को देखते हैं। 1 से लेके 4 मतलब ये कितना हो गया, +3 हो गया। 4 से लेके 7 +3 और 7 से लेके 10 ये भी +3। 13 से 16 यहाँ पे भी 3 का अंतर हुआ। 16 से 19 यहाँ 3 का अंतर हुआ। 19 से 22 यहाँ 3 का अंतर हुआ। मतलब जो लेटर्स दिए हुए हैं उनके जो प्लेस वैल्यू का अंतर है वो 3 का अंतर है, +3 हो रहा है। तीसरे ऑप्शन में देखते हैं 5 से लेके 8 +3, 8 से लेके 10 मतलब +2 और 10 से लेके 14 मतलब +4। ये वाले ऑप्शन में इस नियम का पालन नहीं हो रहा है। चौथे ऑप्शन में चलते हैं। 12 से 15 +3, 15 से 18 +3 और 18 से 21 यहाँ पे भी +3 हो रहा है। तो एकमात्र ऑप्शन जो हमें मिला ऑप्शन 3, तो उसमें इस नियम का पालन नहीं हो रहा है। तो नंबर सेट से संबंधित ये प्रश्न है जिसमें हमें संख्याओं का एक सेट दिया हुआ है, जिसमें संख्याओं का एक सेट दिया हुआ है। जो संख्याएं एक निश्चित नियम को, एक निश्चित लॉजिक का पालन कर रही हैं, उसी लॉजिक के आधार पे हमको ऑप्शंस में से जो दिए हुए 4 ऑप्शन है उस सेट को चुनना है जो उसी नियम का पालन कर रहा हो। अब यहाँ पे क्या दिया हुआ है, दिया हुआ है हमें 6, 9, 18। अब जब भी नंबर से संबंधित प्रश्न आता है हम क्या करते हैं, हम ये देखते हैं कि संख्याओं के बीच का अंतर कितना है। तो संख्याओं के बीच का अंतर यहाँ पे दिया हुआ है 6 से लेके 9 मतलब कितना अंतर हो गया, +3 का। और 9 से लेके 18 मतलब ये कितना अंतर हो गया, ये हो गया 9 का अंतर। तो ये वाला लॉजिक यहाँ पे लगा हुआ है। अब देखते हैं ऐसे ही कोई सेट है क्या जिसमें 3 और 9 का अंतर हो। तो यहाँ पे 5 का अंतर हुआ दो संख्याओं के बीच में, यहाँ पे 7 का हुआ, यहाँ पे 9 का अंतर हुआ और यहाँ पे 6 का हुआ। तो यहाँ पे हमें हमारा ये वाला लॉजिक तो नहीं लग रहा है कि हम अंतर से हमारा प्रश्न का उत्तर प्राप्त कर सके। एक चीज ये हो सकती है कि हम इसको इस तरीके से देखें कि अगर इस पहली संख्या को हम लें और उसमें उसी का आधा जोड़ दें, मतलब 6 देन 6 + 2 कर दें, तो हमको क्या मिलता है, तो हमको मिलता है, हमको दूसरी संख्या मिल जाती है 6 + 3 = 9। मतलब इस संख्या में इसका आधा जोड़ने पे, स्वयं का आधा जोड़ने पे 6 धन 6 + 2 = 9। दूसरी संख्या को अगर हम प्राप्त करना चाहें तो हमने क्या किया है, इस दूसरी संख्या का सीधे
2 से गुणा कर दिया है, मतलब दुगुना कर दिया है। ये वाला लॉजिक यहाँ पे फिर भी लगता हुआ दिख रहा है। अब देखते हैं ऑप्शंस में से ये वाला लॉजिक कौन सा ऑप्शन फॉलो कर रहा है। अब देखते हैं, यहाँ पे दिया हुआ है 10 और दिया हुआ है 15 पहले ऑप्शन में, और फिर दिया हुआ है 35। यहाँ पे पहली संख्या से दूसरी संख्या अगर प्राप्त करनी हो तो 10 धन 10 बटे 2, तो उससे हमें हमारी दूसरी संख्या तो मिल रही है, तो ये कितना हो जाएगा 10 धन 5 बराबर 15, और 15 का अगर हम 2 गुना करें तो होना चाहिए 30, लेकिन यहाँ दिया हुआ 35, तो ऑप्शन नंबर 2 हमारा सही उत्तर नहीं है। दूसरे ऑप्शन पे चलते हैं। क्या है यहाँ पे 14, 21 और 42। तो 14 में अगर उसका आधा जोड़ दें तो कितना मिलता है 14 धन 14 बटे 2, मतलब ये कितना हो गया 14 धन 7, तो हमको मिलता है 21, और 21 का अगर 2 गुना कर दें तो मिलता है 42। ऑप्शन नंबर 2 इस नियम का पालन कर रहा है, ऑप्शन नंबर 2 हमारा सही उत्तर होगा। बाकी के ऑप्शंस भी देख लेते हैं। जैसे 18 में उसका आधा जोड़े तो हमको मिलता है 27, लेकिन 27 का 2 गुना करने पे मिलता है 54, यहाँ पे दिया हुआ 56, तो ऑप्शन नंबर 3 भी नहीं होगा। 8 में अगर आधा जोड़ दें तो 8 धन 4 होता है 12, लेकिन यह दिया हुआ है 24, तो ऑप्शन नंबर 3 भी सही उत्तर नहीं होगा, ऑप्शन नंबर 2 ही हमारा सही उत्तर होगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कोडिंग डिकोडिंग से संबंधित है, जिसमें हमसे कहा गया है एक निश्चित कोड भाषा में मयंक इज हैप्पी को इस प्रकार से लिखा गया है, हैप्पी आर मेक को इस प्रकार से लिखा गया है, और मेक इज हैप्पी को इस प्रकार से लिखा गया है। तो उस कोड भाषा में हैप्पी के लिए क्या शब्द है या क्या कोड है, ये हमको ज्ञात करना है। तो हमसे क्या लिखा किया गया है, मयंक इज हैप्पी, इसको कैसे कोडित किया गया है, मयंक इज हैप्पी को कोडित किया गया है KUTAPPI, इस तरीके से कोडित किया गया है। फिर क्या कहा गया है, हैप्पी आर मेक, इसको किस प्रकार से कोडित किया गया है, इसको कहा गया है टैप ले FU। फिर क्या कहा गया है, मेक इज हैप्पी, इसको कैसे लिखा गया है, इसको लिखा गया है FUTI टैप। जब भी इस प्रकार के प्रश्न आते हैं हम 2 सेंटेंसेस की तुलना करते हैं और कॉमन ढूंढने का काम करते हैं। अब देखिए यहाँ पे पहले इन दोनों की तुलना करते हैं। यहाँ पे क्या कॉमन है, यहाँ पे देखिए हैप्पी कॉमन है, ये हैप्पी एक ये रहा और एक ये रहा। अब कोड में देखते हैं क्या कॉमन है, KU, यहाँ पे देखिए टैप PI ले, तो यहाँ पे ये टैप कॉमन मिला। सेंटेंसेस में मिला था हैप्पी और इधर मिला था टैप, इसका मतलब क्या हुआ, हैप्पी के लिए कौन सा कोड यूज किया गया है, हैप्पी के लिए टैप यूज किया गया है। बस ऑप्शन नंबर 1 ही हमारा सही उत्तर होगा, हमें हैप्पी के लिए ही शब्द पूछा गया था। काफी आसानी से हमने ये प्रश्न हल किया। आगे बढ़ते हैं। नंबर सीरीज से संबंधित प्रश्न है, फाइंड द मिसिंग नंबर। हमें प्रश्न एक जो टेबल दी हुई है, क्वेश्चन मार्क के स्थान पे आने वाला नंबर ज्ञात करना है। जो लॉजिक है वो लॉजिक हमको ढूंढना है। जब भी इस प्रकार के प्रश्न आते हैं तो हमें सबसे पहले ये देखना रहता है कि बड़ी संख्याएं कहाँ हैं या तुलनात्मक रूप से बड़ी संख्याएं कहाँ हैं। देखिए यहाँ पे सब सिंगल डिजिट के नंबर दिए हुए हैं, 1 4 7 2 5 8 3 6 9, नीचे दिया 27, यहाँ दिया 38। तो हमें इन तीनों से कोई मैथमेटिकल ऑपरेशन करना है, जोड़ गुणा भाग डिवाइड मल्टीप्लिकेशन स्क्वायर क्यूब करना है, ताकि हमें 27 मिल सके। तो अब देखिए 4 7 और 1 दिया हुआ है, अगर इससे हमको 27 लाना हो तो हम कैसे कर सकते हैं। 4 और 7 का अगर हम गुणा कर दें तो हमको मिलता है 28, और 28 में से अगर 1 घटा दें तो हमको मिलता है 27। देखते हैं ये लॉजिक यहाँ पे लगा हुआ है क्या। 5 और 8 का गुणा कर दें तो हमको मिलता है 40, और 40 में से 2 घटा दें तो मिलता है 38। मतलब क्या हो रहा है कि ये जो दूसरी 2 संख्याएं हैं उनका जो प्रोडक्ट मिल रहा है, जो मल्टीप्लीकेशन करने पे वैल्यू मिल रही है, उसमें से हमने सबसे ऊपर वाली संख्या को घटा दिया।
तो 9 और 6 का गुणा करेंगे तो 9 गुणित 6 होता है 54, और 54 में से अगर हम ये वाली संख्या घटा देंगे -3 कर देंगे तो हमको मिलेगा 51। ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही उत्तर होगा। आगे बढ़ते हैं। काउंटिंग ऑफ फिगर्स के बेसिस पे ये प्रश्न दिया हुआ है हमें, और हमें पूछा गया है इस आकृति में कितने त्रिभुज हैं। इस प्रकार की आकृति जब भी आती है तो हम क्या करते हैं, इस प्रकार की आकृति जब भी आती है कि एक त्रिभुज के अंदर एक भुजा पे दूसरा एक रेखा खींची गई हो, तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे सिंपल नंबरिंग कर देते हैं। यहाँ पे लिख देते हैं 1, यहाँ लिख देते हैं 2, और जितने भी इस प्रकार के नंबर हैं उनको जोड़ देते हैं। तो 1 और 2 को जोड़ने पे क्या मिलता है, 3। तो इस आकृति की अगर हम बात करें तो इस आकृति में कुल त्रिभुज कितने हो जाते हैं, इस आकृति में कुल त्रिभुज हो जाते हैं 3। अगर मान लेते हैं वो इस प्रकार की आकृति होती, ये एक त्रिभुज है और उसमें से ऐसी 2 रेखाएं निकली हुई है, एक ये और एक ये, तो हम इसकी नंबरिंग करेंगे जहां पे वो रेखाएं सब अपना आधार बना रही है, 1 2 3, बस इन तीनों को आपस में जोड़ देंगे, 1 धन 2 धन 3 बराबर 6। तो इस वाली आकृति में कितने त्रिभुज हो जाएंगे, 6 हो जाएंगे। यही लॉजिक यहाँ पे लगाना है। तो देखिए एक यहाँ पे ये बन रहा है 1 2, एक यहाँ पे बन रहा है 1 2, और एक यहाँ पे बन रहा है 1 2। तो इस आकृति में कितने यहाँ पे ऊपर ऊपर अगर सिर्फ इसकी बात करें तो कितने त्रिभुज हो गए, 3 हो गए। सिर्फ अगर इसकी बात करें तो कितने त्रिभुज हो गए, यहाँ पे भी 3 हो गए। सिर्फ अगर इसकी बात करें तो यहाँ पे कितने त्रिभुज हो गए, यहाँ पे भी 3 त्रिभुज हो गए। उसके अलावा हमारे पास और कौन कौन से त्रिभुज बचे हुए हैं, उसके अलावा देखिए मैं दूसरे कलर में बनाता हूं। एक त्रिभुज हमारे पास ये बचा हुआ है जो अंदर बन रहा है, और एक ये जो बड़ा वाला त्रिभुज है ये स्वयं है। बस, तो 3 त्रिभुज तो वो थे, एक मतलब 3 के पेयर में 1 2 3, 9 त्रिभुज तो ये हो गए, और बाकी के ये 2 बड़े त्रिभुज, तो ये कितने हो जाएंगे, टोटल हमारे पास 11 त्रिभुज हो जाएंगे।